हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए। आज हमारा मेन टॉपिक है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या हो? अब कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है? जो हमारा एगोनिस्ट की तरह काम करता है कोलिनर्जिक सिस्टम पे। कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम पे एगोनिस्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोलिनर्जिक सिस्टम पे एगोनिस्ट की तरह काम करता है मतलब वो एसिटाइल कोलिन की जगह काम करता है या उसका जो काम का करने का जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, इसलिए एगोनिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली दोनों शब्द से बना हुआ है, इन और डायरेक्टली। डायरेक्टली एक्टिंग मैंने पहले पिछले वाले क्लास में थोड़ा बताया था। डायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है? अगर एसिटाइल कोलिन की जगह कोई ड्रग काम कर रहा है, उसकी तरह केमिकल स्ट्रक्चर उसका है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली। और उसकी इनडायरेक्टली में क्या होता है? हमारा जो एसिटाइल कोलिन है उसको हाइड्रोलाइज करता है हमारा एक एंजाइम है कोलिन एस्टरेज करके। कोलिन एस्टरेज करके एक एंजाइम है जो हमारा एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करके एसिटिक एसिड और क्या बनाता है? हमारा कोलिन। एसिटिक एसिड और कोलिन बनाता है। हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करता है? डायरेक्टली के तरह एसिटाइल कोलिन को रिप्लेस नहीं करके हमारा जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है इसको करता है इनहिबिट। इसको करता है हमारा इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करने से क्या होगा? हमारा हाइड्रोलिसिस जो हो रहा था एसिटाइल कोलिन का, एसिटाइल कोलिन जो हाइड्रोलाइज हो जा रहा था उसको, ये अगर हाइड्रोलाइज होता था, अब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हाइड्रोलाइजेशन भी बंद हो जाएगा और वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। वो हमारा काम, हमारा जो इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं वो हमारा दोनों टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रिवर्सेबल, मैंने पहले भी बोला था हमारा जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में, और एक होता है हमारा इरिवर्सेबल। अब रिवर्सेबल के अंदर में दोनों क्राइटेरिया होता है और इरिवर्सेबल के अंदर में दोनों क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया हम यहाँ पर पार्ट वाइज डिवाइड किए। क्राइटेरिया मतलब कि जो हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं वो कैसे काम करता है, हमारा उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कैसा है। हमारा जो, अगर ये हम मानते हैं ये हमारा है कोलिन एस्टरेज एंजाइम, कोलिन एस्टरेज एंजाइम है ये हमारा। तो कोलिन एस्टरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका एक पार्ट होता है एनायोनिक पोर्शन, एनायोनिक पोर्शन होता है, और एक होता है एस्टेरिक पोर्शन। मतलब एक होता है एनायोनिक साइट और एक होता है एस्टेरिक साइट। ये थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना। एक होता है हमारा एनायोनिक साइट और एक होता है हमारा एस्टेरिक साइट। अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके बाइंड होता है और यहाँ से हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होके ये होता है हमारा ब्रेकडाउन। ठीक है। अब हमारा जो रिवर्सेबल वाले ड्रग्स हैं, रिवर्सेबल जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है वो कुछ एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है। वो आके यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होके कुछ देर तक काम दिखाता है, इसको इनहिबिट करते हैं। हमारा जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है इसको कुछ देर तक इनहिबिट करते हैं, फिर वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। मगर हमारा जो रिवर्सेबल एक्टिंग पे एक एक्सेप्शन है, रिवर्सेबल एक्टिंग पे एक एक्सेप्शन है, जिस ड्रग का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एरिड्रोफोनियम। एरिड्रोफोनियम
इतनी देर तक हमारा जो इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन और जो इरिवर्सिबल एक्टिंग जो ड्रग्स है, इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग, रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स है, सॉरी, रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स है, वो क्या कर रहे थे, हमारा दोनों साइड पे बाइंड हो रहे थे, कुछ देर तक काम कर रहे थे, हाइड्रोलाइज हो रहे थे। एरिथ्रोपोनियम करता है क्या, इंटरमीडिएटली काम करता है, पर रिवर्सिबल है, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। तो एरिथ्रोपोनियम का हमारा बाइंडिंग साइट है एनायोनिक साइट, एनायनिक साइड पे ये बाइंड होता है, और कुछ इंटरमीडिएटली काम करता है, मतलब बहुत कम टाइम तक ये काम कर रहा था, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा काम करता है। पर इरिवर्सिबल मतलब कि हमारा जो ड्रग्स है वो अगर काम करने के बाद में खत्म हो जाता है काम, और कुछ देर के बाद में काम नहीं करता, उसको हाइड्रोलाइज किया कर दिया जाता है, उसको करता है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल मतलब कि जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, जो हमेशा हमेशा के लिए काम करेगा और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल। तो ये हमारा हर टाइम रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करता, कुछ कुछ टाइम। ये है हमारा इंटरमीडिएटली एक्टिंग, ठीक है। अब हम आते हैं 3 नंबर जो पोर्शन है, इसमें क्या होता है, ये भी हमारा कुछ काम करता है। ये भी हमारा है रिवर्सिबल के अंडर में, मैंने थोड़ा गलत बताया था, हमारा रिवर्सिबल पे अंडर में 3 ही पोर्शन आते हैं। एक आता है हमारा एसिटाइल कोलिन, इसको थोड़ा पार्ट में भाग डिवाइड कर लिया था। ये होता है हमारा एसिटाइल कोलिन, ऐसे काम करता है, ये हमारा एरिथ्रोपोनियम काम करता है। और ऑल जो रिवर्सिबल ड्रग्स हैं, ऑल रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स है, वो ऐसे काम करता है, दोनों साइड पे बाइंड होता है, ये मैंने बता दिया। अब हमारा आता है जो इरिवर्सिबल ड्रग्स है, उसके अंदर में ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग्स है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स क्या करते हैं, हमारा एस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं। एस्टेरिक जो साइड है उस पे बाइंड करता है, उस पे बाइंड करके हमारा एक्शन क्रिएट करते हैं और रह जाते हैं। ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोराइलेट करते हैं इस जगह को, और फॉस्फो मतलब कि फॉस्फेट बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसलिए बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए हमारा जो इरिवर्सिबल ड्रग्स है वो जल्दी मतलब खत्म नहीं होते, काम करते जाते हैं, बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक काम करने वाले, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो कुछ ऐसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, मतलब कि रिवर्सिबल में हुआ हमारा 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हुआ हमारा एसिटाइल कोलिन ऐसा काम करता है, एरिथ्रोपोनियम ऐसा काम करता है, ये एक्सेप्शन है हमारा, एक्सेप्शन है हमारा जो रिवर्सिबल एक्टिंग पे। और ऑल रिवर्सिबल एक्टिंग ऐसे काम करता है, दोनों साइड पे बाइंड होते हैं और हाइड्रोलाइज होते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। हमारा जो इरिवर्सिबल है वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, स्टेरिक साइड पे बाइंड होते हैं हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट, और फॉस्फेट बॉन्ड क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक काम करते हैं। इसमें अगर रिवर्सिबल पे हम देखें तो हमारा जो अगर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आप पिछले वाले क्लासेस को फॉलो करते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो रिवर्सिबल एक्टिंग पे हमारा दोनों टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक होता है लिपिड सॉल्युबल और एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स है वो हमारा सीएनएस पे भी काम करता है, मतलब वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, मतलब कि वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हाईली लिपोफिलिक होने के कारण में हमारा ट्रिपल बी के थ्रू बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स वाला पोर्शन है उसको देख सकते हैं, ठीक है। सीएनएस पे हमारा ट्रिपल बी रहता है, ट्रिपल बी को मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से क्रॉस कर सकता है। रिवर्सिबल के अंदर में भी दोनों टाइप होते हैं, हमने बताया था। अगर आपको ड्रग्स क्लासिफिकेशन देखना है तो आप हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स क्लासिफिकेशंस को देख सकते हैं, जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। हमारा रिवर्सिबल में हमारा जो एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है लिपिड सॉल्युबल। तो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स है वो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स है वो हमारा सीएनएस को क्रॉस कर सकता है, और सीएनएस और पीएनएस दोनों पे ही काम करता है। बट वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स है
वो CNS को अच्छे से क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ TNS पे काम करता है। हमारा लिपिड सोल्यूबल पे ड्रग्स पे क्या क्या था, आपको अगर थोड़ा सा याद करना पड़े, मैंने ट्रिक्स बताया था कि अरे लिली से हो गया रिवर्सेबल, लिली से हो गया लिपिड सॉल्युबल। अरे लिली फिजिक्स वाले बंदे भी तो डॉन हो रहे हैं, फिजिक्स वाले बंदे से हो रहा था हमारा फाइसोस्टिग्मिन और हमारा डॉन से हो रहा था डोनेप्रिल। तो हमारा लिपिड सॉल्युबल में आ रहा था फाइसोस्टिग्मिन डोनेप्रिल, और इरिवर्सिबल मतलब कि रिवर्सिबल के जो वाटर सॉल्युबल था, वाटर में क्या था नियो पाइरिडोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन ये सब था। ठीक है, आपको थोड़ा सा ड्रग्स क्लासिफिकेशन याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखने के लिए। आज का जो पोर्शन था वो इतना ही था। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए।